सुबह सुबह मम्मी जी का वीडियो आ गया है और उन्होंने फैसला सुना दिया है कि हम पूजा में नहीं जा रहे हैं। जब तक मेरा बड़ा बेटा इस पूजा में शामिल नहीं होगा, चाहे बड़े बेटे और छोटे बेटे में प्रेम नहीं होगा, एक दूसरे से आपस में मतलब छोटा बेटा माफ़ी नहीं मांगेगा, तब तक हम किसी पूजा में जाने वाले नहीं हैं। हम यही चाहते हैं कि दोनों भाई मिलजुल कर रहें और हम इन लोगों के घर जाएं। तो इस पर आगे मैं वीडियो में बताऊंगी कि भाई क्यों नहीं वो बुलाया, क्यों नहीं बुलाया, इसमें किसकी गलती है, कितना क्या गलती है। छोटे बेटे का भी वीडियो आ चुका है। उसने बोला है कोई भी डिसीजन बोलने से पहले आप कल का इंतज़ार कर लीजिए। बिल्कुल करना चाहिए भाई। कमेंट में जो लिखते हैं वो क्या लिखते हैं वो हमें नहीं मालूम है, लेकिन जब ये बात उसने बोला है कि कल का डिसीजन, कल का वीडियो का इंतज़ार कर लीजिए कि मैं फ़ोन किया था, मैसेज किया था, फ़ोन किया था या नहीं बुलाया था, इसको मैं कल बुलाऊंगा, कल बताऊंगा। इसलिए कि अभी मैं जल्दबाजी में पूजा की सारी तैयारी कर रहा हूं, तो क्या है क्या नहीं है सारी चीज़ें कल क्लियर करेंगे। लेकिन मम्मी जी की वीडियो की बातें होंगी। तो चलिए दोस्तों वीडियो में बढ़ते हैं आगे। तो नमस्कार दोस्तों, मैं सुमन आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ दोस्तों। अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो दोस्तों चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आती है तो वीडियो पर लाइक कमेंट जरूर करिएगा। तो मम्मी जी ने अपना फैसला सुना दिया है कि हम नहीं जाएंगे, इसलिए कि बड़ा बेटा इस पूजा में नहीं आ रहा है। तो इन्होंने भाई इतना जल्दी जल्दी बिना सोचे समझे फैसला लेती हैं और क्या बोलती हैं भाई। आज वो वीडियो जो बनाई हैं उससे यही समझ में आ रहा है कि ये दोनों भाई एक हो जाएं और तब जाके हम खुश होंगे और तब इन दोनों के घर पर हम जाएंगे। कोई बात नहीं है, अलग अलग रह रहे हैं। हालांकि इसका पहले से मन था जाने का, पहले से इसका तैयारी था कि हम जाएंगे जाएंगे जाएंगे। हमारा तो एक बहाना था। वो कभी अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं करती है, सबसे पहली बात एक्सेप्ट नहीं करती हैं। और उन्होंने क्लियर भी किया है कि भाई लाडली आई थी या नहीं आई थी, तो बताया है भाई, उन्होंने सच्चाई बताई है। ऑडियंस तो सर खा जाती है। कभी छोटे बेटे के वीडियो के नीचे कमेंट कर रही है तुम ही बताओ, लेकिन छोटा बेटा इंतज़ार कर रहा था कि अगर मैं पहले बता देता हूँ तो मम्मी पापा कहीं ना कहीं नाराज़ हो जाएंगे। तो पहले उधर का वो इंतज़ार कर रहा था, तो फाइनली उधर से मतलब पब्लिक को बता दिया गया है कि भाई लाडली आई थी कि नहीं आई थी। तो ये 2 दिन से जो पब्लिक परेशान थी कि आप लोग मतलब आई थी कि नहीं, बताइए बताइए बताइए, तो क्लियर हो गया। और कौन लेकर गया था कौन नहीं लेकर गया, भाई जब तक क्लियर नहीं बातें होती हैं तब तक पब्लिश होती है कौन लेकर गया। भाई बच्ची है, अभी माता पिता को ही ज़्यादा पहचानती है, तो या तो पापा ले गए होंगे भाई। अभी क्लियर तो पता नहीं था भाई, तो अंदाज़ा लगा सकता है भाई। अब देखो क्या होता है ना कि हम लोग रिएक्शन वाले हैं और न्यूट्रल रिएक्शन देते हैं। जहाँ पर जिसकी गलती होती है उसकी गलती को हम ज़रूर बताते हैं। ये नहीं है कि हम किसी का एकदम से सपोर्टर हो जाएंगे। गलती अगर छोटा बेटा के साथ गलत हो रहा था तो हम लगातार सपोर्ट ही कर रहे थे, लेकिन कुछ गलती जब दिखता है तो इंसान उससे भी, ये नहीं है कि भाई हम सपोर्ट कर रहे हैं तो एकदम से उसका गलती पर भी पर्दा डालते रहें, और गलती करता रहेगा तो हम पर्दा नहीं डाल सकते हैं। हम न्यूट्रल करेंगे भाई। जहाँ पर वो गलत है उसको गलत बोलेंगे, जहाँ वो लोग गलत हैं उसको बोलेंगे। तो अभी तक तो जब से ये सारी चीज़ें हुई हैं घर से, तब तक तो लगातार मतलब जब से ये कंट्रोवर्सी शुरू हुई, जब से बड़े बेटे ने ये कंट्रोवर्सी का न्यू डाला है, तब से बहुत ज़्यादा पब्लिक छोटे बेटे को सपोर्ट कर रही थी, है ना। इसलिए कि उसके साथ गलत हो रहा था, इतना पता है। हाँ, गलत हो रहा था तो सब लोग भाई जो न्यूट्रल होते हैं वो समझ जाते हैं कि हाँ कौन गलत है कौन सही है, और सबको पता था कि कौन गलत है कौन सही है। तो वहाँ पर क्या है ना कि अब छोटे बेटे के सपोर्ट में बहुत सारे रिएक्शन, ज़्यादातर छोटे बेटे के सपोर्ट में रिएक्शन बने। जैसे कि हम लोग सभी लोगों ने छोटे बेटे का ही साथ दिया, इसलिए कि उसके साथ कहीं ना कहीं गलत हुआ था। देखो अभी जब ऑपरेशन नहीं, जब ये बच्चा नहीं हुआ रहा था, ऑपरेशन नहीं हुआ रहा था, तब वो निकालते तो कोई दिक्कत नहीं था, समझ में आता। लेकिन अभी उसका ऑपरेशन हुआ था और 40 दिन पूरा होते होते इतना ज़्यादा बवाल जो पहले ही से हो रहा था
तो इस पर बच्ची का और छोटी बहू का साथ पब्लिक ने दिया कि कहीं ना कहीं छोटी बच्ची जो जिसको जो राधा रानी का रूप आई है, माता रानी का रूप आई है, उसका लोग सपोर्ट कर रहे थे, इसलिए कि बच्ची के लिए सारे लोग आगे आए थे, ना कि छोटे बेटे के लिए। बाकी उसका ऑपरेशन हुआ था, उसके साथ भी गलत हुआ, जो भी चीज़ें हुई आप लोगों ने देखा, रोना धोना बवाल कंट्रोवर्सी, तो यही सारी चीज़ें हैं। अब क्या है ना कि मम्मी ने बोल दिया है कि भाई हम जब तक बड़ा बेटा नहीं शामिल होगा हम नहीं जाएंगे। तो हमारे कहने का मतलब बड़ा बेटा भी तो आपके साथ लड़ाई किया था ना, जब वो थूक कर गया था फिर भी आप उसके गृह प्रवेश में गई कि नहीं गई? चलो वही चीज़, वो तो बहुत कुछ बोला था, फिर भी ये कुछ नहीं बोले थे, अपने तरफ से ये भरसक मतलब एक होता है ना कि बरा कर थे कि भाई जो भी चीज़ें उधर चाहिए भरसक ये बोल रहे थे भाई हमारे पास आप लोग वीडियो मत बनाइए, लेकिन ये लोग मान नहीं रहे थे। अब क्या है ना कि अब मम्मी जी का ये कहना है कि जिनके पास बहू हो, बेटी हो, दामाद हो, वो हमारी बातों को समझेगा। तो देखिए समझने वाला समझता भी है और वही चीज़ रखता भी है, लेकिन कहते हैं ना कि जब दो बेटे हों तो माता पिता दोनों के लिए इक्वल होते हैं, है ना। माता पिता दोनों के लिए इक्वल होते हैं, दोनों के साथ बराबर का बर्ताव करते हैं। यहाँ पर बड़ा बेटा का ज़्यादा सपोर्ट किया गया, इस वजह से पब्लिक क्या है ना कि छोटे बेटे की तरफ झुक गई कि इसके साथ गलत हुआ है। जब बड़ा बेटा, चलो मानते हैं आपस में आप लोग लड़ते हो फिर एक हो जाते हो, मानते हैं, लेकिन जब बड़ा बेटा गलती किया कि चलो भाई उसने वही वादा किया था एक जेंडर रिवील का और एक क्या कहते हैं फेस रिवील का, तो जेंडर रिवील समझदार अगर भाई रहता ना तो वो नहीं करता कि चलो भाई उसका 2 रिक्वेस्ट किया है अपने घर वालों से, पब्लिक से तो मतलब नहीं था। तो ये चीज़ अगर वो छोटे भाई का सम्मान करते हुए कि चलो भाई इसका 2 ही कंटेंट है तो इस पर हम मतलब इस पर बने रहें, अपनी इज्जत आबरू बनाए रहें, लेकिन उन्हें क्या है भाई, उन्हें तो व्यूज चाहिए, चाहे जैसे भी चाहिए। उन्होंने उसका फेस रिवील किया, झगड़ा वहीं से शुरू होता है, वहीं से सारी चीज़ें, फिर उसके बाद क्या होता है, बवाल होता है। उसके बाद बवाल होने के बाद फिर मम्मी पापा से हाथापाई का एक आता है सामने, वीडियो आता है, बहन का आता है, माँ भी कहती है कि हमारी बेटी ने जो बोला है वो 100% सही है, इसलिए कि उसने पापा से हाथापाई किया। लेकिन जब लाइव में ये सारी चीज़ें क्लियर की गई कि छोटा बेटा बोला कि हम आपको मतलब हाथों से धक्का दिए, क्या दिए भाई, उसने यही बोला कि हमारा फ़ोन छीन रहे थे लोग, तो हम अपना फ़ोन बचाने के लिए कि कहीं लेकर तोड़ दें, और बहस हो रहा था बड़े भाई से उसी बच्चे को लेकर, तो तूने 5 साल में किया क्या क्या नहीं किया, वो अब इस पर क्या चर्चा ही करना है, सभी को पता है। तो अब उस गुस्से में इसने भी बोला कि तुमने भी 5 साल में मतलब बच्चे के लिए इसने ताना दिया, उस पर से वहाँ पर भाई क्या था। अब तो इतना मतलब क्या था कि इतना सारा बवाल शुरू हो गया। उधर बड़ी बहू ने छोटी बहू को फ़ोन करके, हालांकि बड़ी बहू का छोटी बहू को फ़ोन करने का कोई मतलब नहीं था, भाई भाई में लड़ाई हो रहा था तो भाई भाई अपना समझते, बहुओं का इसमें आना बिल्कुल भी हमारे समझ से सही नहीं था। लेकिन बड़ी बहू जब इतना ज़्यादा गरज रही थी, बरस रही थी सोना सोना करके, तो वहाँ पर मम्मी पापा को थोड़ा सा आगे आना चाहिए, ठीक आगे आना चाहिए। लेकिन इन लोगों ने बिल्कुल भी नहीं बोला और हाथापाई को लेकर मम्मी जी ने क्लियर कर दिया कि भाई हम डिसीजन ले चुके हैं, मेरा एक ही बेटा है, इनकी वीडियो पड़ी हुई है, आप लोग जाकर देख लीजिएगा, एक ही बेटा है, सब कुछ हम डिसीजन ले चुके हैं, है ना। अब क्या था, बड़े बेटे और बहू का तो मन यहाँ चढ़ गया। उसके बाद से क्या था, अब ये लोग भी उसका साथ नहीं दिए, अब क्या करे, वो टूट चुका था। टूटने के बाद पब्लिक सपोर्ट की, उसने वीडियो में बोला भी कि जिस तरीके से हम टूट चुके थे, घर से निकले, अगर आप लोग का सपोर्ट नहीं रहता तो हम अभी खड़ा नहीं हो पाते, है ना। वहाँ पर हमेशा से 2 तरीके का होता है, खाना पीना भी 2 तरीके, जो कि सारी सच्चाई है चावल को लेकर कि पतला चावल, मोटा चावल। फिर वो बड़ा भाई जो मानने को तैयार नहीं था, लाइव कर रहा था, वहाँ पर मम्मी जी पापा जी बैठकर सुन रहे थे। वहाँ पर मना करना चाहिए, दोनों के तरफ से अगर बोलते ना तो कहीं ना कहीं आज इतना बात बिगड़ता नहीं, है ना। अभी भी मम्मी जी का क्या है कि अब अभी भी वो बड़े बेटे
के मतलब क्यों नहीं माफ़ी मांग कर वो सारी चीज़ें क्लियर कर दे रहा है कि चलो हमसे गलती हुआ है। गलती तो दोनों तरफ से हुआ। माता पिता को यहाँ पर अगर दोनों तरफ से बोलते कि तुम चुप हो जाओ, अगर वो भाई भाई में भी हो रहा है, लेकिन बड़ा भाई और मतलब भाई के पत्नी पर इतना बड़ा कि वो कान भरती है, मतलब बहुत ज़्यादा चीज़ें आगे बढ़ गई। उसके बाद से चलो भाई घर में तो ठीक ठाक, चलो भाई ये लोग हमेशा से यही करते हैं, लेकिन अब क्या है ना कि रिश्ते तक नहीं पहुंचना चाहिए। अब क्या है कि बड़ा भाई जो ना छोटी बहू के मायके तक पहुंच गया, ये यहाँ पर बहुत बड़ी गलती हुई। यहाँ पर मम्मी पापा को बिल्कुल मना करना चाहिए कि भाई शादी के बाद क्या दूल्हा कहता है ससुर के लिए, क्या नहीं करता है, वो सारी बातें अभी तक सोशल मीडिया पर नहीं आई थी। तो वो बात तुम क्यों बोल रहे हो, ये गलत है। ये सारी बातें नहीं बोलना चाहिए भाई। तिलकहरू हजार आते हैं, तरह तरह के आते हैं, हंसी मजाक होता है, लेकिन इस बात को सोशल मीडिया पर लाकर भाई उसकी बहनें भी वीडियो देखती हैं तो कहीं ना कहीं उनके मन में भी छोटे बेटे के प्रति मतलब घृणा हो जाए, नफरत हो जाए कि इसके ससुराल से भी रिश्ता तोड़वा दे। मतलब वो पुरानी बातों को ला कर यहाँ पर, तो क्या मम्मी पापा को रोकना नहीं चाहिए था? बिल्कुल रोकना चाहिए था। यहाँ पर क्या है ना कि सच में चलो दोनों बेटे बहू जो भी हैं, लेकिन जब जो जड़ होता है ना, अगर ये मजबूत हो जाए तो कभी भी ये घर टूट नहीं सकता। उसके बाद से अब रिश्ते पर बात आई, भाई छोटा बेटा तो कभी भी बड़े बेटे के ससुराल का इज्जत ही करता था। कभी उसने मतलब गलत नहीं बोला उन लोगों को, चाहे उसकी साली हो, चाहे उसकी बड़ी भाभी की जो माँ है, जो निशा है और उसकी मम्मी, कभी भी वो गलत नज़रों से नहीं, कभी भी नफ़रत की नज़रों से नहीं देखा, हमेशा सम्मान करता था। चाहे वो लोग घर आते थे तो छोटी बहू भी बहुत आदर सम्मान से, मैंने कई रील भी देखे हैं उसके मम्मी पापा के साथ, बहुत प्यार से सब कुछ हो रहा था। लेकिन यहाँ पर क्या है ना कि अब उसके मायके वालों तक बात पहुँच गया, उस पर मम्मी जी भी क्या की कि भाई ये घर ना इसकी माँ ने तोड़वा दिया, इसकी मतलब दुनिया भर का। अब आज वही चीज़ एक्सेप्ट कर रहे हैं लोग। जो इनके पति हैं, जो बच्चों के पापा, उन्होंने भी अम्बाला के लाइव में बोला कि हाँ उसको हमने हटाया है कि वो अपने पैरों पर खड़ा हो जाए। और तो फिर तब पर भी वो जब इन लोगों ने हटाया, उसका जाने का मन था, इन लोगों का हटाने का मन था, फिर ये ब्लेम एक रिश्तेदार पर डालने की क्या ज़रूरत थी, है ना? रिश्तेदार पर डालने की क्या ज़रूरत थी? वहाँ भी वो चुप रही, चलो भाई चुप रही। अब बीच में जो ये कमेंट कर लेकर, ये तो चलो भाई हंसी मजाक हो गया, चलो भाई जो गलती है वो चुप हो गया, जो नहीं गलत है वो अलग बात है ना? तो क्या हुआ कि अब रिश्तेदार तक नहीं जाना चाहिए कि भाई ये रिश्ता है, समधी का रिश्ता है। कम से कम माता पिता अगर सही रहते कि चलो भाई अगर बड़ा बेटा गलती कर रहा है, वो करता भी है, शुरू से गलती करता है, अपने माता पिता को, जब माँ को सौतेली माँ बोल सकता है तो कुछ भी बोल सकता है, वो बड़ी बहू चीर देंगे फाड़ देंगे। बहुत पहले भी बोली थी, और अपने माँ को बैठाकर इनकी जो अपनी सासू माँ का शिकायत भी कर रही थी कि उन्होंने हमें छठ घाट पर बद्दुआ दिया था। इतना सारा होने के बाद एक जो माँ होती है, बड़ी बहू और बड़े बेटे का साथ देती है और एकदम से इन दोनों को इग्नोर करती है। यहाँ पर भाई किसी को भी दुख होगा, चलो बेटा थोड़ी देर के लिए तो बर्दाश्त भी कर सकता है, लेकिन बहू नहीं करते भी। एक बहू तो जवाब दे रही है और एक बहू चुप है। एक मैसेज रील पर करने के लिए इतना ज़्यादा बवाल हो गया, ये करती है भाई। अब वो की थी कि उसका पति किया था, भगवान जाने कौन किया था, कि फेक आईडी से किया गया था। अब क्या है क्या नहीं कि टच करने पर इन्हीं का आईडी खुल रहा था। अब जो चीज़ें सही है उसी पर। अब क्या है कि अब आई बात, भाई इन्होंने बताया कि हम ये जो गांव गई थी रुद्राभिषेक में, तो बताया कि भाई कि हम गए थे, 1-2 दिन पहले ही बता दी थी कि हमको जाना था, लेकिन लोगों को शंका था कि इसी के पूजा में जाने वाली है। लेकिन क्लियर हो गया था कल कि हाँ ये गांव गई थी पूजा में, जहाँ पर मंदिर शंकर जी का बना है, उस जो प्राण प्रतिष्ठा किया गया है उसका 1 साल पूरा हुआ, तो वहाँ पर सारा पूजा पाठ भंडारा वगैरह हुआ। वहाँ पर छोटी ननद भी गई थी, मम्मी जी ने बताया कि वहाँ पर हमारी छोटी ननद भी आई थी।
है ना। अब क्या है कि जब वहाँ पर 1 तारीख को पूजा था, तो अब छोटे बेटे को लगा होगा कि हमारा 1 तारीख को पूजा था, इन्होंने पहले ही बताया था कि 1 तारीख को पूजा था और पोस्टपोन कर दिया, इसलिए कि भाई मम्मी पापा उधर चले जाएंगे, बुआ भी जा रही हैं, तो हम 2 तारीख को पूजा कर लेते हैं। इस पर मैं कल वीडियो नहीं बनाई, तो पोस्टपोन करके आज पूजा रखा कि सभी लोग फ्री हो जाएंगे, है ना, फ्री हो जाएंगे, कि मम्मी पापा भी फ्री हो जाएंगे, बुआ भी फ्री हो जाएंगे, तो सब लोग आएंगे तो अच्छा लगेगा। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि इसने मैसेज किया, फॉरवर्ड मैसेज किया, हम देखे हैं मैसेज, तो मैसेज भी किया कि मम्मी पापा आपको आना है, कल पूजा है और ज़रूर आना है, इतना उसमें लिखा हुआ है मैसेज में, है ना। तो इसने मैसेज मतलब पर्सनली उनको किया है। अब इस पर लोग कह रहे हैं फॉरवर्ड मैसेज से कैसे, लेकिन मैसेज किया, लेकिन एक गलती इसने यहाँ पर किया है, एक गलती किया है कि भाई जब इसने वीडियो में बोला था कि हम इसलिए इसी आसपास में रहते हैं कि मम्मी पापा के पास अगर कोई भी दिक्कत होगा, तबीयत ख़राब होगा, तो छोटू को घर दिखा दिए हैं, हम तुरंत उनके पास पहुंच जाएंगे। तो जब पूजा करवाई रहे हो, चलो पिछली बात छोड़ दो कि वो रखे पूजा तो तुमने इनकार किया, तुमने रखा तो उन लोगों ने इनकार किया, तो वो सारी चीज़ें बड़े बेटे की वजह से वो लोग कर रहे थे कि चलो हम पूजा करेंगे तो बड़ा बेटा आएगा तो दोनों मिल जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं बड़े बेटे और बहू के वजह से, ये जो छोटा बेटा और बहू है ये भड़क रहे हैं। मम्मी पापा से इनको कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी यहाँ पर इन्होंने गलत किया है कि इनको दोनों पति पत्नी अपने बच्चे को उठाते और जाते, उनका पैर छूते और कहते कि मम्मी पापा छोड़िए, जाने दीजिए, पिछला जो भी कुछ हुआ, चलिए हमारी लाडली का पूजा है, आप ही की पोती है और आप आइए नामकरण में, पूजा में, और हम पूजा करवा रहे हैं। यहाँ पर ये गलती की है, लेकिन अब हम इस गलती को क्लियर नहीं कर रहे हैं कि ये फ़ोन किए थे कि नहीं किए थे। अब इन्होंने बताया है कि भाई हम आज की पूजा में आज नहीं बता पाएंगे, जल्दबाजी में है, कल हम बताएंगे, कल हम बताएंगे। इस पर आप लोग वो मत करिएगा कि गलत मैसेज करने लगिएगा, चाहे वीडियो बनाइएगा। ये फ़ोन किए थे, बस मम्मी जी ने बताया कि मैसेज आया, उन्होंने ये नहीं बताया कि फ़ोन किया है या नहीं किया है, फ़ोन के बारे में उन्होंने नहीं बताया। ये बताया है कि भाई हम बताएंगे, आज पूजा के बाद कल बताएंगे कि फ़ोन किए थे कि क्या किए थे, ये सब बात कल हम क्लियर करेंगे। तो चलो हम लोग मान जाते हैं कि चलो भाई वो फ़ोन किया था या नहीं किया था। अब यही बात है कि भाई दो भाई अगर आपस में लड़ते हैं तो माता पिता का यही फर्ज होता है कि चलो भाई, ये दुनिया का रीति रिवाज है, सबके घर में लड़ाई झगड़ा भाई भाई में होता है, सब जगह की बात मैं कर रही हूँ। तो अगर भाई भाई से नहीं पड़ता है, वो होता है, माता पिता के रहते में भाई भाई से लड़ाई होता है और चूल्हे अलग हो जाते हैं। हालांकि घर में तो चूल्हा अलग नहीं हुआ, वो अपना किराए के मकान में चला गया, वो अपना मकान बनवा लिया, हालांकि वो भी किराए के मकान में ही बहुत दिन तक था बड़ा वाला बेटा। तो धीरे धीरे अपना वो मकान बना लिया, धीरे धीरे इसका भी बन जाएगा, भगवान का मर्जी रहेगा तो बन जाएगा, है ना। ज़्यादा महल नहीं बनेगा तो रहने भर का तो बना ही लेगा। तो यही सारी बातें हैं दोस्तों। अब क्या है ना, हाँ क्या है कि अब लाडली की बात आती है। लोग पूछ रहे थे कि लाडली आई थी कि नहीं, आई थी कि नहीं, आई थी कि नहीं, तो छोटा बेटा इंतज़ार कर ही रहा था। तो अब मम्मी जी ने क्लियर कर दिया है कि भाई हाँ लाडली आई थी, जो कि आवाज़ तो सभी लोग क्लियर सुन लिए थे। वो जो सब्सक्राइबर आई थी छोटी सी बच्ची लेकर जाने के बाद उनका मिठाई दिखा रही थी, तब बच्ची का आवाज़ आ रहा था, है ना, आ रहा था। तो सब लोग क्लियर हो गए कि लाडली आई थी। अब इसमें ये था कि कौन लेकर गया। अब हम छोटी बहू का वीडियो देखे थे तो उस पर हम बोले कि भाई कह रही थी पतिदेव नहीं है और लाडली अभी तक आई नहीं है, तो हमको लगा कि छोटा बेटा लेकर गया होगा, हो सकता है गया होगा और मम्मी पापा से मतलब पूजा में आने के लिए भी बोलने गया होगा। तो यही सारी बातें हैं दोस्तों। भाई जब नहीं बताओगे आप लोग तो लोग अंदाज़ा लगाएंगे ना। तो ये क्लियर हुआ कि दूध वाला जो उनका दूध वाला है, दूध वाला इनके यहाँ भी वही देता है, तो इनको मन किया होगा। उस दिन जो वीडियो बना लाडली का जब आया था, जो हाँ हाँ बोल रही थी छोटी बहू के साथ कि नाक है आँख है खाओगी, तो वो हाँ हाँ बोल रही थी, तो सबको वो वीडियो प्यारा लगा। उसका क्लिप भी मैं काट कर शॉर्ट वीडियो में लगाई हूँ। सब लोगों ने उसको आशीर्वाद भी दिया, किसी की नज़र न लगे। हाँ सबसे पहली बात, आज उसका पूजा है तो सब ढेर सारी भाई उसको बहुत ज़्यादा आशीर्वाद है छोटी बच्ची को कि आज उसका पूजा सफल हो जाए। इन लोगों का तो लड़ाई झगड़ा चलता ही रहेगा भाई, एक दूसरे के आगे झुकेंगे नहीं तो लड़ाई झगड़ा कभी ख़त्म होने वाला नहीं है।
तो नहीं झुकने का कारण ही है कि आज यहाँ तक बात आ गई कि एक दूसरे के पूजा में चाहे फंक्शन में कोई शामिल नहीं हो पा रहा है। लेकिन मम्मी जी का ये है कि जब बड़ा बेटा लड़ाई करता था, जब पूजा वो डेट टालने की बात हो रही थी, जब इनकी बेटी का प्रेगनेंसी था, जब उनकी उसकी अद्या होने वाली थी, तो डेट टालने की बात हो रही थी, तो टाला नहीं, लेकिन फिर भी मम्मी जी अपनी बेटी को छोड़कर और दौड़े दौड़े गई और दौड़े दौड़े आई। लेकिन गई ना, वो भी तो मैसेज ही किया होगा, फ़ोन किया होगा, आकर तो बुलाया नहीं। हाँ, फ़ोन किया होगा, मैसेज किया होगा कि हाँ मम्मी आना है, लेकिन ये डर के मारे गई। लेकिन यहाँ क्या है ना कि कहते हैं ना कि घर में एक होता है इंसान जिद्दी कि उससे सारे लोग डरते हैं। अब ये है, इससे भाई इसका कोई इन लोग मतलब इमेज नहीं समझते हैं कि इसका भी इमेज है कुछ, तो इसको ऐसे ही इग्नोर कर दिया जाता है छोटे बेटे को, ठीक। तो इस वजह से ये भाई बगल में है, अगर वो फ़ोन किया है, इतना पता है कि जब उसका वीडियो आया है आज, तो शुरुआत में बोला है तो फ़ोन पक्का किया होगा, हमारा जहाँ तक अंदाज़ है, लेकिन हम अभी कंफर्म नहीं कर सकते हैं। तो अगर फ़ोन किया तो जाना चाहिए था भाई, फ़ोन ही जब करना है तो फ़ोन पर जाना चाहिए। हालांकि नज़दीक था, तो इन दोनों पति पत्नी को जाना चाहिए बुलाने, हमारे समझ से। चलो भाई, बड़े भाई से बाद में बात करते न करते उससे हमारा मतलब नहीं है, लेकिन मम्मी पापा के लिए जाना चाहिए, इसलिए कि पापा को बहुत ज़्यादा प्यार करता है, कि हम पापा ही का बात ज़्यादा करता है, मम्मी का नहीं, पापा करता रहता है। तो वो पापा के फ़ोन पर ही मैसेज किया है। अब फ़ोन किया था कि नहीं किया हम ये नहीं जानते हैं। अब क्या है ना कि हर घर में लड़ाई होता है, दोनों भाई जो रहते हैं, दोनों भाई रहते हैं तो अलग हो ही जाते हैं, लेकिन मम्मी पापा दोनों बच्चों के लिए एक तरीके मतलब इक्वल ही रहते हैं हमारे समझ से। तो जब बड़े बेटे के घर में फंक्शन में हम जा सकते हैं, तो छोटे बेटे के घर में भी जाएंगे। और जब लाइव चली थी, जो कंट्रोवर्सी वाली लाइव चली थी, वहाँ पर एकदम से बड़े बेटे का सपोर्ट कर रही थी मम्मी और पापा। तो ये चीज़ उनको ना मना करना चाहिए। जब ये गोरखपुर गया था अपने बड़े पापा के लड़के को देखने के लिए, उस समय जब ये वीडियो डाला था कि भाई हमको पता है कि तुम कंट्रोवर्सी औरतों से करते हो और क्या बनाए हो क्या नहीं, तो इस तरीके से तुम्हें एक चवन्नी भी नहीं मिलता, सिर्फ औरतों से कंट्रोवर्सी कर करके तुम आगे तक आए हो। आज हमसे भाई हमारा नाम मत लो। तो यहाँ पर मम्मी पापा कहीं ना कहीं गलत है ना। दोनों को एक समान समझना चाहिए। चलो भाई, ये कहती हैं कि उस पर हक है, तो कम से कम लाडली आई और दूध वाले ने खबर किया, इस पर तुरंत वो भेज दिया। वो जो लड़कियां इनके घर हेल्पर हैं, जो वीडियो बनाती हैं सब, तो तुरंत ये अपनी बच्ची को एक मैसेज का दूध वाले के कहने पर फ़ोन भी कर सकते थे पापा कि हाँ प्रिंस, तुम छोटी बच्ची को खिलाने का मन कर रहा है, तुम लेकर आओ। तो नहीं, दूध वाले से खबर दिया, फिर भी वो भेज दिया। चलो भाई, लाडली के लिए अगर उनके मन में प्यार उमड़ रहा है, अब बात सही है भाई। कहते हैं ना कि बेटा बहू से ज़्यादा प्यार ना पोता पोती से होता है। ये हर घर की बात है। बच्चों का एक प्यार होता है ना, वो खींचता है। तो वो चीज़ देखकर इनको भी हाँ जो बोल रही थी लाडली, प्यारी लग रही थी, तो उस पर उनके पापा का भी मन किया होगा खिलाने के। चलो, बगल में ये दूध वाले से उन्होंने खबर किया, वो भिजवा दिया, तुरंत भिजवा दिया। चलो भाई, ये खिलाएं अपना पिलाएं, दूध पिलाएं, चाहे कुछ भी अपना मालिश की, इन्होंने बताया जो हमें करना था किए। अब इनका है कि भाई अब छोटू लेकर गया, चलो हो या क्लियर, यही तो पब्लिक पूछ रही थी। भाई आप लोग क्लियर बताते नहीं हो, कंफ्यूज कर देते हो कई दिन तक। तो क्लियर अगर बता देते तो पब्लिक भी इतना कंफ्यूज नहीं होती, ना गलत वीडियो बनाती, ना गलत मैसेज करती, ना गलत कमेंट करती। लेकिन बताना चाहिए ना, छोटा बेटा ना बड़ा मम्मी, कोई नहीं बता रहा था। तो चलो भाई, अच्छी बात है कि लाडली आई और ये लोग खिलाए पिलाए, अच्छी बात है। कोई नहीं चाहता है कि भाई हमारा मतलब घर टूटे, कोई भी नहीं चाहता है ना, कोई किसी, सब लोग जितने रिएक्शन वाले यही चाहते थे कि भाई छोटी बहू वहीं पर रहे। लेकिन इतना बड़ा बेटा ने इतना मतलब बवाल कर दिया आकर कि भाई इसको जाना है। तो बस भाई इनकी मम्मी खुद ही बोली लाइव में कि अगर ये नहीं जाएगा तो हमारा मतलब ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा, ऐसे भी हमारा 290 पार चला जाता है, तो अगर ये घर में रहेगा तो हम कहीं और जाकर रहने लगेंगे। तो चला गया।
सीधे से चला गया। अब बस जाने का ये था कि अभी इस सिचुएशन में नहीं जाना था, थोड़ी दिन और रह जाता, वो चला जाता तो भाई ठीक है कि चलो भाई उसको भी वीडियो बनाने वगैरह में सब अपना जाना ही था। ये तो पता ही था भाई कि इनका मन था कि ये भी अपना पैरों पर खड़ा हो जाए, बड़े बेटे की तरह तो खड़ा हो रहा है, धीरे धीरे हो जाएगा भाई, अचानक से थोड़ी कोई मकान बना लेता है। तो यही सारी बातें थी दोस्तों, वीडियो लंबा हो रहा है तो यही, अब पता ना फ़ोन किया था कि नहीं भाई। हाँ ये है कि भाई इसे जाना चाहिए था। चलो बड़े भाई का, भाई दो भाई अलग अलग रहते हैं कोई बात नहीं है, लेकिन माता पिता दोनों के पास माता पिता को जाना चाहिए। अब जाना चाहिए तो इन्हें बुलाने के लिए इन्हें भी जाना चाहिए था। फ़ोन से चाहे मैसेज से नहीं बोलना चाहिए था, इन्हें खुद बगल में ही है तो जाकर एक दिन चले जाते दोनों पति पत्नी, बुलाकर आ जाते, क्या ही दिक्कत था। अब छोटी बुआ का क्या है कि भाई इसीलिए ये दिन टाला गया था कि भाई मतलब पोस्टपोन किया गया था कि बुआ भी गई थी गांव, तो बुआ आज आ रही हैं। वीडियो में बताया है कि आज आने, अपना और भी वीडियो का सब दिखाया है, घर का सजावट वगैरह, फिर बगल में जो पड़ोसी हैं उनका बच्ची का बर्थडे वगैरह था उसका सब दिखाया, उनका भी घर किचन वचन सब दिखाया। यही चलिए, इसी के साथ मैं अपनी वीडियो का एंड करती हूँ। मिलती हूँ नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय दोस्तों।